रायपुर में शुरू होने वाले ऑटो एक्सपो का सभी को बेसब्री से इंतजार है। खासकर इस बार देखा जा रहा है कि पिछले बार जो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इस बार बहुत उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि जो चाहे रोड टैक्स में छूट की बात है या जीएसटी में छूट की बात है, लोगों को काफी इससे फायदा होने वाला है। और सबसे अच्छा बेनिफिट इस बार टू व्हीलर प्रेमियों को भी होगा। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ फाडा के चेयरमैन मनीष राज सिंघानिया जी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार का ऑटो एक्सपो किस टाइप से होगा। सर, थोड़ा सा इस ऑटो एक्सपो के बारे में आप बताइएगा पूरा। तो ये ऑटो एक्सपो हमारा 9वां संस्करण है राडा का, रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का। और तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब राज्य सरकार लाइफ टाइम टैक्स, रोड टैक्स पे 50% की छूट प्रदान कर रही है। और हर बार हर ऑटो एक्सपो में एक नया आयाम हमारी एसोसिएशन ने क्रिएट किया है और नए रिकॉर्ड नंबर्स हमने बनाए हैं। और हर ऑटो एक्सपो में, जैसे आप जानते हैं, एक लेसन भी मिलता है हम लोग को। पिछली बार हमने करीब 25,000 गाड़ियां रोड टैक्स की छूट के साथ बेची थी और उसमें टू व्हीलर की सहभागिता जो है करीब 8-1 हजार गाड़ी की आई थी। तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि 2-3-4 हजार रुपए की छूट के लिए शायद हमारे जो टू व्हीलर के ग्राहक हैं दूर दराज के, जो बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर जैसे शहरों में के, उनको इस छूट से वंचित हुए थे। तो राज्य सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग से डिस्कशन करने के बाद इस बार यह सुविधा प्रदान की गई है कि इस बार फिजिकल इंस्पेक्शन लोकल आरटीओ में हो जाएगा और वो गाड़ी को यहाँ लाना नहीं पड़ेगा। उस डीलर को निश्चित रूप से ऑटो एक्सपो ग्राउंड में एक ऑफिस स्टॉल लगाना पड़ेगा, जिससे और जो भी गाड़ी बिक रही है उसका पेपर लाके रायपुर आरटीओ से जांच करना पड़ेगा वहां पर एक्सपो ग्राउंड में। तो पर ग्राहक को यहाँ गाड़ी ना लाने से और वही सुविधा, छूट की सुविधा उसके वही लोकल डीलर से उसी की जगह पे मिल जाएगी। इसलिए हमको इस बार पूरी उम्मीद है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत लैगिंग थी या पीछे छूट गई थी और हमारे छत्तीसगढ़ के ग्राहकों को उसका फायदा नहीं मिल पाया था, इस बार काफी अच्छा रहेगा। और उम्मीद करते हैं जो 8,000 टू व्हीलर लास्ट टाइम बिकी थी, इस बार कम से कम 50 से 60,000 टू व्हीलर ग्राहकों को इसका फायदा मिले। सर, एक चीज ये भी देखने को आता है, ना केवल गाड़ियां बल्कि गाड़ियों के संबंधित सारे पार्ट्स और अन्य एसेसरीज भी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो किस तरीके से बेनिफिट वहाँ पे अन्य एसेसरीज में भी मिलेगा? देखिए, रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन जब भी ऑटो एक्सपो की एक बेसिक जब सोच चालू हुई थी तो यही था कि हम एक ऐसा मेला स्थल बनाए जहां पर ग्राहक को दर दर नहीं भटकना पड़े और एक ही बार में जो है एक ही जगह आके वह पूरी गाड़ियों की रेंज देख पाए और साथ ही साथ अपनी गाड़ी पसंद कर पाए। और वहीं पर हम जो है फाइनेंस, इंश्योरेंस और अन्य जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उन गाड़ियों से रिलेटेड, उनके भी हमने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो एक मेला स्थल में पहुंच के, जो इस बार हम श्री राम बिजनेस पार्क में कर रहे हैं, वहां पर गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी, गाड़ियों को देख भी पाएगा, इंश्योरेंस की न्यूनतम रेट में जो भी बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट रहेगा उसकी प्रोफाइल के हिसाब से वह प्राप्त कर पाएगा और फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा भी रहेगी। तो वहां पर अपनी गाड़ी एक ही स्थान में आके वो सभी मॉडलों को देख विचार विमर्श करके परिवार के साथ आके फाइनल कर सकता है और अपनी मनपसंद की गाड़ी ले जा सकता है। क्योंकि ऑटो एक्सपो के लिए राज्य सरकार से बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और किस हिसाब से भी इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि जो वाहन प्रेमी है उनको बहुत अच्छा लाभ मिले? मेरे हिसाब से, हमारी एसोसिएशन के हिसाब से, सबसे पहले राज्य सरकार को ये तारीख फिक्स करना चाहिए कि हर साल, जैसे ग्वालियर मेले में सबको मालूम है कि कब ग्वालियर मेला आता है, उसके लिए बार बार मतलब सोच विचार नहीं होता, सबको तारीख फ्रीज है। तो वैसे ये 20 जनवरी से 5 फरवरी की जो तारीख है, ये एक ऑफिशियली मेरे हिसाब से पारित कर देना चाहिए ताकि ग्राहक को मालूम रहे कि इस समय जो है ऑटो एक्सपो लगेगा और यह सुविधा हमको प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात है, ये हमारा एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसलिए हम अच्छे मतलब एक खर्चे में जो है मैक्सिमम डिलीवरी कर पाते हैं। आप जानते हैं कि अगर सरकारें इसी लेवल का एक्सपो अगर खुद ऑर्गेनाइज करें तो खर्च जो है 10 गुना 25 गुना हो जाता है। पर चूंकि हमारा एसोसिएशन काफी पुराना है, आपस में हम लोग की
बॉन्डिंग बहुत अच्छी है डीलर्स की, इसलिए हम एक इसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में भी इसको लॉन्च करते हैं। और हम आपको ये मुझे बताते हुए फक्र होता है कि ये कोई भी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये भारतवर्ष का सबसे लार्जेस्ट ऑटो एक्सपो है। इससे बड़ा ऑटो एक्सपो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है किसी भी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन द्वारा आयोजित। तो हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए ये बहुत फक्र की बात है कि हम इस लेवल का कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर पाते हैं। कई गाड़ियां जो है नेशनल लेवल की ये हमारे ऑटो एक्सपो में लॉन्च होती है, पहली बार जो हिंदुस्तान में दिखती हैं, तो वो गाड़ियां हमारे ऑटो एक्सपो में लॉन्च होती है। इस टाइप का आकर्षण एक्सपो का बन चुका है और ये आकर्षण आने वाले समय में बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। मनीष राज सिंघानिया जी ने ऑटो एक्सपो के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और आपको भी इस ऑटो एक्सपो का इंतजार रहना चाहिए। आप जरूर आइएगा श्री राम बिजनेस पार्क में जो ऑटो एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। ना केवल छूट बल्कि जैसा बताया गया कि नए मॉडल्स भी वहां पे आएंगे, नई चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया, रायपुर।